जी की पावन उपस्थिति में सभी गुणीजन साधुजन को मैं नमस्कार करता हूँ और आपके ध्यान में मैं वो बात लेना चाहता हूँ जो सबसे पहले डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था, और वो ये कि उठो और उससे पहले कि वो तुम्हें खत्म करें तुम उनको खत्म कर दो। ये एक एटीट्यूड है और वो एटीट्यूड उस वक्त आता है जब आपको एहसास हो जाता है कि आप क्या हैं और आपके विरोधी क्या हैं। पुलिस में और आर्मी में भी ट्रेनिंग के दौरान एक बात बड़े अच्छे से बताई जाती है, वो ये कि जब भी ब्रीफिंग चल रही हो, आर्मी की बात बताऊं तो सबसे छोटा एक जो ग्रुप है जो इंडिपेंडेंटली एक्शन करता है, चाहे वो अटैक हो, एम्बुश हो या जो भी आर्मी की कार्रवाई है, वो सेक्शन है। सबसे छोटा ग्रुप सेक्शन, और सबसे बड़ा ग्रुप तो कहे कि पूरी आर्मी जहां जिस भी प्रयोजन में अपना वो कार्य संपादित कर रही है, तो वहां सबसे पहले जो ब्रीफिंग होती है उसमें दो बिंदुओं पर चर्चा होती है। वो बताते हैं कि खबर अपनी और खबर दुश्मन की। जो फौजी का ब्रीफिंग तरीका है उसमें सबसे पहले ये बताते हैं कि अपनी और दुश्मन की, खबर अपनी और खबर दुश्मन की। उसमें ये बताते हैं कि हमारे पास क्या संसाधन है, हमारे पास क्या शस्त्र और अस्त्र हैं, और दुश्मन के क्या संसाधन है, दुश्मन की क्या तैयारी है, और उसके बाद फिर बताते हैं कि आगे क्या किया जाए। तो मेरा मंतव्य इस वक्त ये है कि बड़े छोटे से प्रेजेंटेशन के दौरान मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी खबर क्या है और खबर दुश्मन की क्या है। इसलिए कि जो हमारा यहाँ एकत्रित होने का उद्देश्य है वो ये कि आपको सजग किया जाए, सचेत किया जाए और आपको चेतावनी दी जाए, ताकि आप बाद में ये ना कह सके हमें पता नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं। तो मैं दो भागों में बताऊंगा कि जिहाद क्या है और जिहाद के बाद क्या उनका दूर से दिखाई दे रहा लक्ष्य क्या है। और जिहाद के बारे में जहां हम बात करें तो ये बड़ा स्पष्ट है कि ये उनके धर्म का हिस्सा है। अब नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा चलेगा नहीं अभी तो इंजीनियर से ये लोग नहीं उसको छोड़ दो, कृष्णा बेटे उसको छोड़ दो, अपने उससे करो जैसे हमने किया ना वैसे करो। रिमोट स्लाइड शो का रिमोट, अरे वो रिमोट ठीक देखेंगे। हाँ ठीक है, हो गया। तो मैं जू होलोकॉस्ट के बारे में चूंकि डॉक्टर साहब ने बताया, पहले ही बताया, और हम ये जानते हैं कि जू होलोकॉस्ट के बारे में पूरे विश्व में बड़ी चर्चा होती है। और चर्चा होती है कि ये जो एक सीमित समय था 1941 और 1945 के बीच में नाजी जर्मनी ने जो यहूदियों का सर्वनाश करने का जो संकल्प लिया था और उसको काफी हद तक पूरा भी कर दिया। और इसके दौरान उन्होंने करीब 6 मिलियन यहूदियों का वध किया, चाहे वो उनके यंत्रणा केंद्रों में, लेबर कैंप में, या फिर उनको गैस चैम्बर में डाल के, या उनकी तो गाड़ियों में भी गैस चैम्बर बनाए हुए थे और उनको मारा। ये था टोटल, अगर कहें तो कुछ संख्या में इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये कहते हैं कि करीब 6 मिलियन लोग, 6 मिलियन यहूदियों का वध किया था इसी अंतराल के दौरान में, सन 41 से लेकर सन 45 के बीच में। अब इसके मुकाबले अगर हम देखें तो इंडियन होलोकॉस्ट क्या है। हम कभी भी एक बड़ी पिक्चर नहीं बनाते हैं, हम छोटी छोटी घटनाओं पर, हेडलाइन पर ध्यान देते हैं और एक अगर कहे कि कूटनीति बनाने वाले, नीति निर्धारण करने वाले एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं। तो यहाँ आप एक बड़ी पिक्चर का ये कैसे एक समग्र रूप में अगर हम इंडियन होलोकॉस्ट की बात करें, और बात यह है कि कोई चर्चा नहीं कर रहा है इसका, हम हिंदू भी चर्चा नहीं कर रहे, हम हिंदुस्तान में भी चर्चा नहीं कर रहे, विश्व में भी इसकी चर्चा होती नहीं है। तो हिंदू होलोकॉस्ट क्या है कि ये जो बताते हैं कि हिस्टोरियन के.एस. लाल ने, उन्होंने अपनी रिसर्च बेस्ड बुक्स में लिखा हुआ है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय 1009 से जो शुरू हुआ था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत,
उसमें 1526 के सन में 80 मिलियन, पहले मैंने बोला था यहूदियों का 6 मिलियन, पूरा वर्ल्ड जानता है, और ये 80 मिलियन जो है हिंदू मारे गए थे मुसलमानों के द्वारा। इसके बाद आप देखें कि कोयनाड टेल्स ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि करीब 20 मिलियन हिंदू जो हैं वो अब्दाली के आक्रमण के समय में मारे गए। ये जो है ट्रेंड चलता रहा और आखिर में ये बांग्लादेश, भारत की आज़ादी के बाद और बांग्लादेश के जो स्थापना के समय तक ये चलता रहा। चाहे ये बांग्लादेश की बात हो या चित्तौड़ या नोआखाली या सोमनाथ या हिंदू कुश, हम बचपन से सुनते आ रहे नाम और हमें गर्व होता था कि हिंदू के नाम पे एक पहाड़ी का नाम है। लेकिन लोगों को जब थोड़ी सी बुद्धि जागृत हुई तो मालूम पड़ा कि जिसको हम बचपन में बड़े सम्मान से कहते थे हिंदू कुश, बिना अर्थ जाने हुए कि हिंदू के नाम पे एक पहाड़ी है, वो हमारे लिए समग्र रूप से हिंदू चेतना के लिए लज्जा का विषय है कि आज भी हम उस पहाड़ी का नाम, उस पर्वत का नाम बदलने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चलता रहा उसके दौरान अब आप ये देखें कि ये जो अब पहले 80 और ये 20 मिलियन टोटल ये है, और उसके बाद भी ये रुका नहीं है। कश्मीर का हॉलोकॉस्ट की बात करें तो 7 हॉलोकॉस्ट, 7 ऐसे कैंपेन के जरिए महाविनाश हो चुका है हिंदुओं का कश्मीर में, और 8वां तो चल रहा है। रोजाना हम देख रहे हैं वो सतत रूप से और समग्र रूप से चल रहा है। अलग अलग घटनाएं जो हो रही हैं वो अभी भी हम जो कहते हैं कि हेडलाइन पढ़ते हैं लेकिन बड़ी पिक्चर ड्रॉ नहीं करते। तो 80 + 20 मिलियन का तो एक इतिहास है जो बांग्लादेश तक तो एक रिसर्च बेस ये हम आंकड़े जुटा पाए हैं। अब आगे और जुटाना शुरू करें तो मालूम पड़ता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदुओं का विनाश, विश्व की ऐसी घटना है जिसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे और ये अभी भी जारी है। तो ये जो है अमेरिकन हिस्टोरियन विल ड्यूरांट, उसने कहा कि मुस्लिम इन्वेजन जो हुआ है भारत में वो इतना गंदा और विभत्स कार्य है जो पूरे विश्व के इतिहास में एक लज्जा का विषय हो सकता है, चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन हम भारतीयों को सबसे पहले उसके बारे में चिंता करना शुरू करना पड़ेगा। तो इंडियन हॉलोकॉस्ट के बारे में हम इतना जिक्र कर चुके हैं, इतना हम देख चुके हैं, और ये तो आगे जाके पाकिस्तानी राइटर है उसने खुद ये स्वीकार किया है, और उसने इरफान हुसैन ने कहा है कि आक्रमणकारी जो थे उन्होंने जरा सी भी दया नहीं दिखाई, जरा सी भी उन्होंने हिचकिचाहट नहीं दिखाई, और उनके हाथ खून से ऐसे सने हुए हैं, रक्त रंजित है कि वो इसके बारे में कोई भी बहाना आज की तारीख में नहीं बना सकते। तो इस्लामिक एक्सपेंशन जो है, अब ये बात आती है कि जिहाद होता क्यों है और इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि खबर अपनी तो हमें पता है, खबर दुश्मन की क्या है, उनके मानसिकता क्या है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि एटीट्यूड वाली बात आती है, एटीट्यूड डेवलप कहाँ से होता है? अज्ञानियों का एटीट्यूड नहीं हो सकता, वो मूर्खता हो सकती है। ज्ञानी जिनको है, जो बुद्धिमान है, जो सचेत है, सक्रिय है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, उनका एक एटीट्यूड होता है। अगर मैं सिर्फ मानसिक रूप से सक्रिय हूं तो चलते समय मेरे भाव, भंगिमा, वेशभूषा, चाल ढाल, बात करने का तरीका मेरा एटीट्यूड नहीं बता सकता। तो मैं अगर सक्रिय हूं शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, तो आपको मेरा एटीट्यूड दिखाई देता है, जो आपका आता है स्वाभिमान से, देश के अभिमान से, और आज जिससे जुड़े हुए हैं उसके बारे में अभिमान से। अगर मैं त्यागी हूं, मुझे त्यागी होने का गौरव नहीं है, गर्व नहीं है, तो मुझे हिंदू होने का भी गर्व नहीं होगा, गौरव नहीं होगा, और मुझे भारतीय होने का भी गौरव और गर्व नहीं होगा। जो ये कहते हैं कि ये जो है भारतीयता जाति और धर्म से परे होनी चाहिए, नहीं हो सकता, कहीं नहीं हुआ, विश्व में कहीं भी नहीं हुआ। जिन्होंने धर्म को अपने व्यवहार से अलग कर दिया, वो अपने बारे में ना तो उनका स्वाभिमान रहा, ना अपने वर्ग, समाज और राष्ट्र से उनका गौरव और स्वाभिमान रहा। तो ये इस्लामिक एक्सपेंशन का जो अगर हम ये एनालाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है सारी गतिविधियां, सब पर एक मूल भावना ये है, आधिपत्य करना है। इनका इस्लाम का पहला सिद्धांत, और जहां से ये सक्रिय रूप से पूरे विश्व में फैला, वो कहां से शुरू हुआ? संघर्ष हुआ, जिसने स्थापना की उसको ही नहीं माना गया,
जिसने स्थापना की उसके परिवार को नहीं माना गया, और एक के बाद एक जो गद्दी नशीन होना था, जो खलीफा बनना था, उसका पूरा रक्त रंजित इतिहास है। कब्जा करना है, ऑक्यूपेशन है, इट इज नॉट रिलीजन। धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध शक्ति और स्थापना से है। ऑक्यूपेशन उनका ओवरराइडिंग पैशन है, ओवरराइडिंग बिलीफ है। और इसलिए व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम इज ऑल अबाउट ऑक्यूपेशन। विल ड्यूरांट, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, उन्होंने एक किताब लिखी है आवर स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, और उसने बताया कि इनका इतिहास क्या रहा है। और एक ये जो बात है इंडिया के रिलेशन में उन्होंने जो बताया है कि इस्लामोफासिस्ट, एक ये वर्ड जो है बना है इस्लामोफासिस्ट, कि इस्लाम के नाम पर जो अराजकता फैलाना चाहते हैं उनके बारे में ये शब्द है। और इस्लाम को मानने वालों ने कहा इस्लामोफोबिया, इसको काउंटर करने के लिए। इंडिया में इस्लामोफोबिया नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इस्लामोफोबिया नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये जो शब्द है ये किसी यूरोपियन या इंडियन या एशियन विद्वान ने नहीं बताया इस्लामोफोबिया, ये इन्होंने जिहादियों ने खुद बनाया है कि इस्लामोफोबिया, लोग हमसे घृणा करते हैं। घृणा उनके काम से होता है, उनके इतिहास से होता है। लेकिन इस्लामोफासिस्ट जो एक ये वर्ड है जो अभी एक्सेप्टेबल है, और पूरे वर्ल्ड में जहां भी सोशियोलॉजी के स्कॉलर्स हैं और पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो इस वर्ड को एक्सेप्ट करते हैं। पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली एक्सेप्टेबल वर्ड है इस्लामोफासिस्ट। तो इसके बारे में विल ड्यूरांट ने जो बताया है, और वो बताया है कि ये क्या है। इंडिया में अगर आप देखें, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो क्या करती है, धर्म वापसी करने के लिए स्वेच्छा से जो धर्म वापसी करता है। इतिहास के एक खंड में उनके पूर्वज किसी भी वजह से मानकर करते हैं कि अब वापसी संभव नहीं है, वापसी करने वाला तो उसका एक ही हश्र होगा, या तो फिर से वापस आ जाए या फिर उसको मारा जाए। तो जब ये स्वेच्छा से धर्म वापसी करते हैं तो उसके बाद हमारे पॉलिटिकल पार्टीज उसके बारे में बड़ा हल्ला मचाते हैं। और ये विल ड्यूरांट ने भी बोला है, ये वर्ल्ड में पूरा ये लोगों ने जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को स्टडी करता है, रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिकल जो नैरेटिव क्रिएट करने वाले उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो कहते हैं यही तो इस्लामोफासिस्ट है, यही तो उनका काम करने का तरीका है। कि अगर कोई आ रहा है स्वेच्छा से, यहीं मैं भी मौजूद था उस वक्त, और यहीं पर हमारे ही बंधु हैं जितेंद्र त्यागी जी, गोत्र दिया हमने, जाति दी, पहचान दी, वो हमारे अभी सहोदर के समान है। उनके बारे में बड़ा होल हल्ला मचा। उनको क्या किसी ने प्रेशराइज किया था? नहीं, वो अपनी स्वेच्छा से आए थे। क्या वो पैदाइशी अरब से ही आए थे और हमेशा से मुसलमान ही रहे थे? किसी समय में उनके पूर्वों ने कन्वर्ट किया होगा। तो ये जो बातें आती हैं इस्लामिक एक्सपेंशन के बारे में कि वन वे ट्रैफिक, घुस तो जाएगा लेकिन बाहर नहीं आएगा, और उसके बाद आगे के रास्ते खुले रहे, लोग आते जाएं, और ये एक ऐसा ट्रैप डोर है जिसमें आप घुस तो सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। जिहाद क्या है? जिहाद के बारे में मैं चूंकि हिंदी में भी पढ़कर आया, मैं इंग्लिश में भी पढ़कर आया, बहुत सारी वेबसाइट में भी देखा, और मैं आधिकारिक रूप से यहाँ वो कोट कर रहा हूँ जो वो वेबसाइट है और जो किताबों में मैं रेफरेंस दिया हुआ है। मेरी इस किताब में ये रेफरेंस है, तो मैं वो बातें कह रहा हूँ जो कोई अगर कहे कि फिर कहें कि बिना किसी तथ्य के बोल दिया, ये तथ्य पर आधारित है। यहाँ मैंने लिंक दिए हुए हैं, और जो भी यहाँ शामिल होगा उन सबको ये डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन भी मैं शेयर कर दूंगा। तो जिहाद के बारे में क्या लिखा हुआ है वो यहाँ आपको सबको दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि व्हाट इज बेस्ट डीड, सबसे अच्छा काम क्या है। ये सवाल पूछा किसी ने इस्लाम के पैगंबर से, ये सवाल पूछा कि सबसे अच्छा काम क्या है। तो जवाब आया टू बिलीव इन हिम एंड हिज अपोस्टल, यानी कि खुद के बारे में बोला कि या तो उनके बारे में या मेरे बारे में यकीन करो, ये सबसे अच्छा काम है। दूसरा क्या काम, व्हाट इज द नेक्स्ट, दूसरा और अच्छा काम क्या है? तो जवाब आया कि जिहाद में शामिल हो, जो कि उनका ही एक
मंतव्य है, उनका ही एक ऑब्जेक्टिव है, उसमें शामिल हो। तो ये एटीट्यूड कहां से आता है? वो यहां से आता है कि इस तरह के बहुत सारे संदर्भ हैं कुरान में, और वो बताते हैं कि जिहाद करना सभी यकीन करने वालों का नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है। हम जो है हिंदुओं में हम नैतिक कर्तव्य कुछ अलग मानते हैं, धार्मिक कर्तव्य कुछ अलग मानते हैं। हमारे यहाँ धर्म की जो नेतृत्व है और राष्ट्र का नेतृत्व अलग अलग है। क्रिश्चियनिटी में बहुत समय तक एक साथ रहा, मेरे ख्याल से 17वीं शताब्दी में आके जो है पोप और किंग अलग अलग हो गए। लेकिन हिंदुस्तान में जो कॉन्सेप्ट है उसके एकदम विपरीत एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक ही शक्ति है जो धार्मिक नेतृत्व और राजकीय नेतृत्व या राजनीतिक नेतृत्व दोनों ही उनके मुकाबले, और खलीफा का जो एक इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ वो यही बात बताता है कि जब जिसको कहते हैं कि मारा गया IAS का चीफ, जब उसने अपने को खलीफा घोषित कर दिया तो दो ही बातें होती हैं कि या तो आप उनको मान लो खलीफा, और जो नहीं मानता वो फिर धर्म के खिलाफ हो गया। तो उसका क्या है? उसका फिर एपोस्टेसी, जो धर्म के विरुद्ध है उसका फिर वो सजा का हकदार है। क्या क्या सजाएं हैं? 3 सजाएं हैं, धर्म के विरुद्ध होने की 3 सजाएं। तो ये जो है जिहाद के बारे में एक उनके इंडोक्ट्रिनेशन का, आप जितना, अगर मैं उस धर्म में हूं और मैं रोजाना उसके बारे में चर्चा करता हूं और अध्ययन करता हूं, तो मेरा ये विश्वास जो है, मेरा बिलीफ सिस्टम रोजाना मजबूत होता जाता है, क्योंकि हर जगह कुरान में इस बात का जिक्र किया हुआ है कि जिहाद करना बहुत जरूरी है और अच्छा है। एक अच्छे मुसलमान की जिम्मेदारी ये बताया गया है, एक अच्छे मुसलमान होने के नाते जिहाद में शामिल होना उनकी जिम्मेदारी है। और दूसरी जिम्मेदारी एक और भी है, अभी चर्चा में एक बात आई थी कि एक रेहड़ी लगाने वाला हो, जूते काटने वाला हो, या प्लम्बर हो, या कार का मैकेनिक हो, जब उनके पास आएंगे मस्जिद से या कोई भी किसी तरह का जो है चंदा लेने के लिए, मना नहीं करता, मना कर भी नहीं सकता, क्योंकि जकात देने का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदुओं में कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां जरूरी है, तो जरूरी है तो इसलिए क्योंकि ये सारा काम कहाँ जाएगा, ये जो पैसा इकट्ठा होगा कहाँ जाएगा, जो वॉलंटियर्स होंगे क्या करेंगे, वो जिहाद ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि जो जकात यानी कि अपनी आमदनी का कम से कम 10% तो देना है। और अगर वो 10%, उसको मालूम है इस महीने की, पिछले महीने की मेरी आमदनी हुई थी 10,000 का 10% तो जकात में देना है। और अगर उसके पास वो जकात का पैसा बचा है, मांगने वाले आते हैं तो देगा, दोबारा भी आएंगे दोबारा भी देगा, त्योहारा भी आएंगे त्योहारा भी देगा, मना नहीं करेगा। क्योंकि अगर पैसा बचा हुआ मना कर दिया तो भी खिलाफ, तो इसलिए जब तक उसके पास पैसा है वो देगा। यहाँ तो 10 रुपए मांगने वाला कहते हैं कि हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, जबकि जेब में हजारों रुपए पड़े रहते हैं। तो वहां है धर्म में दान देना स्वेच्छा है। हिंदुओं में धर्म ये बोलता है कि दान आप स्वेच्छा से दीजिए, वहां कंपल्सरी किया हुआ है। रिसोर्सेज की कमी इसलिए नहीं होती है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी क्यों होती है ये आप समझ लीजिए। इस्लामिक टेररिज्म या ओवरसीज कंटिजेंसी, ये जो है एक बड़ा सा स्मार्ट एक इस्लामिक कंटिजेंसी या इस्लामिक टेररिज्म। लोग क्या करते हैं, यूरोपियन कंट्री ने तो आज के तारीख में जो पहले वो बोलते थे इस्लामिक टेररिज्म, अब वो कहना भी बंद कर दिया। इनफैक्ट एक समय था, मैं चूंकि सिक्योरिटी बैकग्राउंड का हूँ, आर्मी के बाद में जो काम भी मैंने किया वो सिक्योरिटी से रिलेटेड किया, होमलैंड सिक्योरिटी के बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में अभी आजकल मैं चर्चा करता रहता हूँ। तो मुझे ये मालूम था कि इस्लामिक टेररिज्म, लोग उस वक्त एतराज करते थे, मेरी भी ब्रीफिंग में लोग आते थे, कहते थे आप इस्लामिक टेररिज्म क्यों बोलते हैं? रिक्रूट्स एंड स्ट्रेंथ, इस्लामिक स्टेट टुडे अटैक्स व्हाट? दे अटैक द एस्टेब्लिशमेंट्स। एक जमाने में जब ये सीरिया में आतंकवाद जो है, इराक में हमने देखा बड़ा भीषण आतंकवाद देखा। इराक में तो पहले तो ISIL कहलाता था, लेकिन ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, जहां खासतौर से इराक, एक भी ऑयल वेल बंद नहीं हुआ।
इतना अराजकता हुई, इतना मारकाट मची, इतना लोगों को मारा गया, यजीदीस को तबाह कर दिया गया। उस सारे इलाके में ऑयल वेल का प्रोडक्शन कम नहीं हुआ। सारे पढ़े लिखे हैं, वो ऑयल वेल को जो छोड़ के चले गए, कंपनी के लोग छोड़ के चले गए, उसको प्रोडक्शन में, और वो ऑयल वेल का प्रोडक्शन बढ़ाया उन्होंने और फिर सस्टेनेबल का पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बर्बाद कर दी। तो ये इनके रिसोर्सेज में अब जो है जिहाद का करने का तरीका बदल चुका है। तो अब ये चूंकि मैं जल्दी मैं कवर करना चाहता हूँ, तो कुरान में ये क्या लिखा हुआ है, टैक्टिक्स ऑफ जिहाद, इसके ये जो चर्चा मैं देख रहा हूँ कि 9.12.3, तो वो यकीन करने वालों के लिए ये exhortation है कि fight those of disbelievers who are near to you and let them find hardness in you and know that Allah is with those who keep their duty। ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा है। तो नॉन बिलीवर क्या है, जो उनके साथ नहीं है वो सारे नॉन बिलीवर हैं। आप किसी भी कास्ट, क्रीड, रंग की बात करें और स्थान की बात करें, ये पूरी तरह से बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है इनके कंसीडरेशन, क्योंकि पूरी तरह से एक समझ में बड़ी आसानी है कि जो हमारे साथ है वो, जैसे एक टाइम किसने कहा था, बुश ने कहा था, either you are with me or you are against me। सर यहाँ एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ जी, ये जो इतना सिंपल सी चीज है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को या हमारे पुलिस वालों को समझ नहीं आती। जी मैं वो भी बता दूंगा। अच्छा, तो अब ये है कि ये जिहाद का एक रूप बढ़ के कि जिहाद तो चल रहा है, जो सीरिया में कर रहे हैं वो भी जिहाद है, इराक में कर रहे हैं, ईरान में कर रहे हैं, या कहीं भी कर रहे हैं, चेचनिया वाले भी कर रहे हैं जिहाद, वो भी लड़ रहे हैं, और यूक्रेन रशिया वार में वो भी लड़ रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं, हालांकि वो आए हैं रशियन इन्विटेशन पर, लेकिन चेचनिया के जो लड़ाके हैं सारे मुस्लिम हैं, वो कहते हम जिहाद कर रहे हैं। क्योंकि हर किसी भी तरीके से अगर कोई भी नॉन बिलीवर मारा जाता है तो क्रेडिट, ये तो एक ऐसा बैंक अकाउंट है जहां एक युद्ध की बात है, और मैं अभी उस शासक का नाम भूलने जा रहा हूं, मुगल, तो उनके जो है वो सेनापति हिंदू थे, उनकी सेना भी हिंदू की थी, और वो लड़ाई कर रहे थे, कमजोर पड़ रही थी सेना, बादशाह को कहा गया कि जी क्या करें, कहते कि लड़ लो, कि हमारी फौज बढ़ रही है, कहते मरने दो, हाँ मरने दो, क्योंकि जैसा भी चाहे ये मरे या ये मरे, जाएंगे तो ये नर्क में और क्रेडिट आएगा हमारे अकाउंट में। तो ये ऐसा बैंक अकाउंट है जहां चाहे इधर से मरे या उधर से मरे। तो वो चेचनिया वाले को कहते हैं कि हम मर जाएंगे तो हम तो जाएंगे, वो बेनिफिट जो है ना, वो पैकेज डील जो है शुरू में 1400 साल पहले जो पैकेज डील बनाई गई थी, आज भी अट्रैक्टिव है। अब ये वो पैकेज डील को एनकैश करने के लिए मेरे पास एक वाउचर है, एक ट्रैवल कंपनी ने दिया वाउचर कि साहब आप जाइए पूरे एक साल में कहीं भी 5 स्टार होटल में 5 दिन और 6 रात का आप एंजॉय कीजिए। तो ये है एक साल का। अब एक साल से पहले मुझे उसको एनकैश करना है, उसको अवेल करना है। अब जिनके पास वो पैकेज डील के लिए क्वालिफाई कर गए, अब वो कैसे अवेल करेंगे, वो फिर आगे मैं बताता हूं क्यों उतावलापन है कि गज़वा हिंद क्यों होना चाहिए। तो ये टैक्टिक्स ऑफ जिहाद जो है ये धीरे धीरे चेंज होती जा रही है, और अब ये फोकस कर रही है कि अब होना चाहिए गज़वा हिंद, क्योंकि जिहाद समग्र रूप से सफल तब माना जाएगा जब पूरे विश्व में इस्लाम का परचम फहराया जाएगा। और इसका हवाला है, इसका हवाला कुरान में भी है, हदीस में भी है, कि जब इस्लाम का परचम पूरे विश्व में फैला दिया जाएगा उसके बाद ही विनाश काल शुरू होगा। जी जी, तो विनाश जब शुरू होगा तो विनाश के एक चरम सीमा पर पहुंचने पर फिर एक दिन तय है, एक मुकर्रर दिन है जिसमें सब लोगों को हाजिरी देनी पड़ेगी, और वो कहलाता है कयामत का दिन, डे ऑफ जजमेंट। डे ऑफ जजमेंट कि जहां खड़े होकर जब आवाज लगेगी लब्बैक, लब्बैक मींस गेट अप एंड गेट काउंटेड,
तो जब आवाज लगेगी लबैक तो सारे खड़े होकर कहेंगे कि हम थे, हम थे। कौन थे? कीजिए, हम मोमिन थे, हम गाजी थे, वो बताएंगे। और उनको तब जो है मिलेगी पैकेज डील, एनकैश करने की, अवेल करने की फैसिलिटी तब मिलेगी। तो ये जो है पैकेज डील कब होगी? वो कयामत का दिन कब आएगा? कयामत का दिन तो तब आएगा ना जब झंडा फहराया जाएगा, सुप्रीमेसी हो जाएगी, इस्लामिक सुप्रीमेसी हो जाएगी। और इस्लामिक सुप्रीमेसी तब तक एस्टेब्लिश नहीं हो सकती जब तक कि हिंदुस्तान में, जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी काफिरों की पॉपुलेशन है, यहाँ काफिरों को या तो धर्म में मिला लें या इनको खत्म कर दें। तो यहाँ से गज़वा-ए हिंद की शुरुआत होती है कि क्यों हिंदुस्तान इनके स्कीम ऑफ थिंग्स, इनकी लार्जर प्लानिंग, बिग पिक्चर में बड़े केंद्र में ये है कि गज़वा-ए हिंद को सफल होना है। गज़वा-ए हिंद को सफल बनाने की उतावली इसलिए है। और जब गज़वा-ए हिंद हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, आज की तारीख में भी अगर कोई खड़ा होकर फिर कहता है कि जी मैं खलीफा हो गया, तो फिर वही वाली बात कि या तो मान लो, बैत स्वीकार करना, उनका जो है जो राजदंड है उनके राजा की स्वीकार कर लो। और स्वीकार करते ही अगर किसी ने सिर्फ इन्होंने ये कह दिया कि जी गज़वा-ए हिंद की शुरुआत हो गई, तो जो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इसमें हम तो मरेंगे ही मरेंगे। जो सो कॉल्ड जो अपने को कहते हैं कि हम अच्छे मुसलमान, वो कहेंगे कि हम क्यों मारे बिना वजह, बेकसूरों को क्यों मारे, बेगुनाहों को क्यों मारे, तो कहेंगे कि ये धर्म के विरुद्ध है। एपोस्टेसी, सबसे पहले तो सजा उसकी, तो उसको भी मारना सवाब का काम है, पुण्य का काम है। काफिरों को मारना भी पुण्य का काम है, क्योंकि धर्म का युद्ध। अब सवाल ये आता है कि इस धर्म के युद्ध में जब हो जाएगा तो इसको हम देर तो कर सकते हैं, डिले तो कर सकते हैं, मुकाबला कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको पूरी तरह से हराना है तो ये हराने का एक ही तरीका है, सेल्फ एक्सप्लोजन। जो बटन पर अंगूठा लगाए वो कहता है कि मैं मरने को तैयार हूं, तो कैसे उसका अंगूठा और बटन के बीच की जो दूरी है कम करी जाए, तब तो बच सकते हैं। नहीं तो ये सेल्फ एक्सप्लोडिंग मोड में है। और इसलिए या तो हम जरूरी करें कि उनको कि आप जो है सेल्फ एक्सप्लोजन में ये खत्म हो जाए, ये हम अपने विचारधारा से इतना प्रभावित कर दें कि वो वापस आने लगे। क्योंकि हिंदुस्तान में सेंसस की रिपोर्ट नहीं बताती, क्योंकि 2011 के बाद सेंसस हुआ नहीं, आधिकारिक सेंसस हुआ नहीं, लेकिन जो भी है वो सारे इंपोर्टेड क्वालिटी है, जो सिर्फ 1% से ज्यादा नहीं है, और वो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। बाकी तो खरपतवार की तरह से जो बढ़ रहे हैं। मेबल्स में रेट ऑफ प्रोक्रिएशन सबसे ज्यादा रेबिट का बताया जाता है, 7%। 2011 की सेंसस बोलती है कि 17% इनका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। बायोलॉजिकली ये नहीं है, तो ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी वगैरह जो आते हैं, ये सारी बातें हैं। मैं आखिर में पीछे एंड स्लाइड जो आपको बताता हूं कि ये क्या हो क्या रहा है। तो गज़वा-ए हिंद के बारे में ये तो एक मैं जो बताता हूं कि अबू हुर्रिया ने ये बताया कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह प्रॉमिस्ड अस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अल हिंद, द सबकॉन्टिनेंट। इफ आई एम एबल टू जॉइन इट, आई विल स्पेंड ऑन इट माय वेल्थ एंड माय लाइफ। If I am killed, I will be the best of martyrs, and if I return, I will be Abu Hurriya, the freed one. ये उसने, और ये इन्हीं के धार्मिक ग्रंथों का हिस्सा है। तो ये ऑफिशियली किया हुआ है, लिखा हुआ है। लेकिन आज जब मैं ये कहता हूं कि मैं हिंदू हूं और मैं अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं, मेरे हिंदू भाई उससे सहमत नहीं होते, हंगामा मच जाता है। लेकिन जहां ये एक प्रोजेक्ट की तरह से डिक्लेयर्ड है कि गज़वा-ए हिंद होना है हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम, तो यहाँ ये एक्सेप्टेबल है कि ये उनका धार्मिक कर्तव्य है और वो लेजिटिमेट उनका अटेम्प्ट है। तो यहाँ पर ये जी, तो यहाँ पर जो अर्जेंसी क्या है, अर्जेंसी यही है जो मैंने बताया कि डे ऑफ जजमेंट तो आएगा, वो तभी आएगा जब गज़वा-ए हिंद सफल हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद बाकी पूरा पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए, चाइना में पॉपुलेशन जो है वो काफिरों की
जो किसी भी धर्म को मानने वाले नहीं है, इसके बारे में इनकी किताब में कुछ जिक्र नहीं है। जो कोई भी धर्म को नहीं मानने वाले उनका कोई जिक्र नहीं है। तो प्रॉब्लम वही है कि जो नॉन बिलीवर है, यानी कि जो हमारे धर्म को मानते, वो तो किसी को भी नहीं मानते, तो उनको वो फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आते, फर्स्ट कैटेगरी में काफिर आते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है। तो अब ये कि हमें करना क्या होगा, अगर मैं सारी सिर्फ प्रॉब्लम ही बता दूं और मैं इस पर चर्चा ना करूं तो सारा ही अब तक बोला गया बेकार है। तो इस पर चर्चा करना भी जरूरी है। मैं थोड़े थोड़े इससे बताऊंगा। और उसमें सबसे पहले मुझे ये याद आता है कि यहाँ बैठकर एक इंटरव्यू हुआ था बहुत साल पहले, और उस वक्त यतिमा जी एडवोकेट के नाम से ज्यादा प्रचलित थी। तो हाँ, तो तब एडवोकेट चेतना शर्मा जी के नाम से प्रचलित थी। उनका एक इंटरव्यू था, और वो ये कि आप अपने बच्चों को शस्त्र की शिक्षा क्यों दे रही हैं। उन्होंने कहा कि शस्त्र की शिक्षा देना हमारा धार्मिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है, कि ये तो गैर कानूनी है। तो उन्होंने बताया कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तो आईपीसी में लिखा हुआ है कि सभी को अपनी जो है संभावनाएं देखकर अपनी सक्षमता बनाना है, कि अपनी रक्षा का अधिकार करने का तो कानून बताता है। तो चूंकि जो है इंटरव्यू करने वाले पत्रकार है, उनका सवाल ही है कि कुरेद का सवाल पूछना कि ये हथियार तो नकली है, असली क्या। कहते कि पहले नकली चला लेंगे तो असली हाथ में आएंगे तो वो भी चलाना सीख जाएंगे। कहा कि इनको तैयार करके क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर हर गली नुक्कड़ हर घर के सामने तो पुलिस वाले तो खड़े नहीं हो, और जब कहेंगे कि अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे, आपके घर से बहू बेटियां बच्चे बाहर खींच के निकाले जाएंगे, उनका बलात्कार होगा, उनका हत्या होगा, तो कौन क्या करेगा। कहते तब ये शायद वो समय ऐसा आएगा कि सरकार भी हमसे कहेगी आप मदद कीजिए। तो ये हमारा सामाजिक कर्तव्य भी है, हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है, नैतिक कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य भी है। तो ये जो है कि पहली बात तो ये हम ये अपनी चेतना ऐसे समझें कि हमारी चेतना ये कि हु इज गोइंग टू टेक गुड केयर ऑफ मी अदर देन आई, मी एंड माई सेल्फ। आप अपनी प्रतिरक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। घर में लेडीज तो जब आम का सीजन आता है, 2 दिन पुराने आम हो जाते हैं तो चाकू से उसके तो छील भी नहीं सकती। ऐसे तो हमारे घर में चाकू होते हैं। आप तो कटहल काटती नहीं है, वो सब्जी वाला काट देता है। आपके पर्स में तो एक पेपर स्प्रे भी नहीं है। आप अपने लिए शायद चिल्ला भी नहीं पाएंगी। मैंने देखा है कि भय में महिलाएं जो है आवाज भी नहीं निकाल सकती, इतनी भयभीत है। तो पहले तो ये अपनी चेतना जागृत कीजिए कि आप जब घर में अकेली हैं, आपकी रक्षा करने के लिए कौन आएगा। क्योंकि बगल में भी तो ऐसी एक कोई लेडी होगी। आपके समाज में दिन के समय में सबसे ज्यादा खतरे में महिलाएं हैं। तो चेतना जागृत कीजिए, सक्षमता बढ़ाइए। और फिर आखिर में ये कि पहली बात तो ये, अब या तो इस्लाम की व्याख्या करने वाला ही कोई एक नया पैगंबर है। हालांकि जब ये किसी समय एक किताब लिखी गई, रास रचैया कन्हैया करके, उसको काउंटर करने के लिए रंगीला रसूल, तो ये किताब लिखी गई, रंगीला रसूल किताब लिखी गई। वो काउंटर था क्योंकि उस वक्त मस्जिदों में किताब भगवान कृष्ण के बारे में बड़ी प्रचलित हो रही थी, बांट रहे थे। तो उसके काउंटर करने के लिए मारने की धमकी दी गई। सरकार उस वक्त की कहती है कि नहीं जी ये तो धमकी देना, तो आपने तो उनको आक्रोशित कर दिया, आपने तो नाराज कर दिया, तो धमकी दे रहे हैं तो धमकी तो देंगे ही, क्या होगा। तो रक्षा करने के बजाय मुस्लिम रिएक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। और उस वक्त एक स्ट्रेटेजी के जरिए ये कहा गया कि चलिए जी, इनको अगर ये लगता है कि इनका गुस्सा होना जायज है, तो ये कितना जायज है ये तय किया जाए। कोर्ट में केस कर दिया।
मुस्लिम ने नहीं किया, हिंदुओं ने कोर्ट में केस किया और कोर्ट में फिर बुलाया गया मौलवियों को, मौलानाओं को, बताया कि भाई आप ये कुरान की व्याख्या कीजिए जो इन्होंने लिखा हुआ है इसमें और कुरान में इसमें कहाँ गलत है, इनकी गलती बताइए कि इसमें क्या गलती है। सबने मना कर दिया जी हम नहीं बताएंगे। फिर आखिर में ये हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि जब उनको बुलाया गया कोर्ट, कई बार तो ऐसा है कि जब उनको बहुत नाम से बुलाता है कि आप ये शिक्षा मित्र, सॉरी न्याय मित्र बन जाइए, न्याय मित्र, तो जब उनको 4 मुस्लिम स्कॉलर्स को उन्होंने कोट किया बाय नेम कि आप ये स्टडी करके बताइए क्या गलत है, उन्होंने बताया कि कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मार तो दिया गया। और उसके बाद गांधी जी ने भी कहा। अब ये भी जो है कि ये 32 जो आयतें हैं इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कोर्ट में तो केस गया, कोर्ट ने कहा कि चर्चा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, चर्चा भी नहीं करेंगे। अब हम ये क्या करेंगे, हम अपने बारे में तो चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे जो है हमारे सारे भगवान हमें तो बताते हैं ना, वो जब ये करते हैं आपको आशीर्वाद देते हैं तो 4 हाथों में कम से कम 2 में तो हथियार होते हैं, तो वो आपको जब आशीर्वाद दे रहे हैं तो आशीर्वाद उसी सक्षमता में दे रहे हैं, उसी विश्वास के साथ दे रहे हैं कि हम तो तुम्हारी मदद करेंगे, आप भी तो मदद लायक बनिए। जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं वो आशीर्वाद उनके उसी प्रेरणा से, उसी शक्तिपुंज से निकले आप तक आते हैं जिसमें उनके पास हथियार है, जिनके उपयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि सारे भगवान, चाहे रामचंद्र जी हो या कृष्ण जी हो, दुर्गा जी हो, बहुत सारे हथियार तो उनके पास ऐसे हैं जो उनकी इच्छा शक्ति से ही चलने वाले हैं। तो वो जो शक्तिपुंज है आपको आशीर्वाद के रूप में आप बता रहा है, उस शक्ति का प्रभाव अपने शरीर में महसूस कीजिए, मन में महसूस कीजिए और तैयारी रखिए, क्योंकि एक दिन तो ऐसा आएगा जब उनसे पूछा जाएगा गेट अप एंड गेट काउंटेड। उस वक्त आपके प्रति भी एक ये प्रश्न ये होगा कि आप भी खड़े होकर बताइए कि आपने क्या तैयारी की। उन्होंने तो तैयारी कर रखी है, आपने क्या तैयारी की। मैं एक जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ वहाँ ये बताते हैं कि कानून सम्मत सारा काम कीजिए, और कानून आपको फिर भी बहुत सारी ऐसी उपलब्ध शक्तियों के बारे में बताता है जिसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो फिर मैं बताऊंगा, जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं और तैयार रह सकते हैं। कोई आपकी हत्या ना करने पाए, वो एटीट्यूड इजराइल से आना चाहिए, वो यहूदियों से सीखना चाहिए। और जहाँ से भी हम तो वो कहते हैं ना कि ज्ञान की गंगा है, जिसमें हमारे भारतीयों के लिए ज्ञान की गंगा है, जहाँ विशेष सूत्रों से जो भी ज्ञान आ रहा है वो हमने समाहित किया हुआ है। तो कम से कम आज डॉक्टर साहब की मौजूदगी में यहूदियों के उस एटीट्यूड को तो आप अपने में अडॉप्ट कीजिए कि बिफोर एनीवन कम्स टू किल मी आई विल किल that person first. Thank you very much. God bless.